अस्सलाम वालेकुम। ये आज 15 दिसंबर का डॉन है, तो इसको ज़रा देखते हैं। मल्टी स्टेट फोरम प्रेसेस अफगानिस्तान ऑन टेरर सपोर्ट। मल्टी स्टेट का क्या मतलब है? मतलब कई रियासतों पे जो चीज़ मुश्तमिल होती है। उस फोरम ने प्रेस का मतलब क्या है, फोर्स किया अफगानिस्तान ऑन टेरर सपोर्ट। उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रेशर दिया है उस पे कि आप क्यों दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। होस्ट ईरान टैप्स रीजनल प्लेयर्स। होस्ट ईरान का मतलब क्या है? मेजबान ईरान। टैप्स, टैप का मतलब होता है हिट करना या उकसाना। रीजनल प्लेयर्स, इलाकाई प्लेयर्स को, मतलब मुल्कों को, एज रिलायबल एक्टर। ठीक है, मेजबान ईरान ने इलाकाई ममालिक को क्या किया है कि आप अपना अच्छा किरदार, मतलब काबिल एतमाद किरदार के तौर पर अदा करें। वार्न्स अगेंस्ट प्रेस्क्रिप्शन इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन पावर्स। और ये भी उन्होंने वार्न किया है कि गैर मुल्की ताकतों की तरफ से कोई भी मुसल्लत करदा नुस्खे या मतलब उधर से आया हुआ प्लान, प्रेस्क्रिप्शन का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि वहां से आया हुआ प्लान, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। काबुल रिजीम डिक्लाइंस इनविटेशन टू अटेंड। और काबुल ने क्या किया? काबुल की हुकूमत ने उसको अटेंड करने से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम अटेंड नहीं करेंगे। एक्स पाकिस्तानी डिप्लोमेट टर्म इट हैंड इन द सैंड एटीट्यूड। हैंड इन द सैंड क्या होता है कि मतलब इसे आप कह सकते हैं कि हकीकत से आंखें चुराने का रवैया। ठीक है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, काबुल की हुकूमत ने शिरकत की दावत को मुस्तरद भी किया और साबिक पाकिस्तानी सफारतकार ने उसे हकीकत से आंखें चुराने का रवैया करार दिया। Any decision between Afghanistan and Pakistan also affects Tehran, says Iranian foreign minister spokesperson। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि कोई भी टेंशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर होगी तो उसका ईरान पे भी असर पड़ता है। इसलिए इनको चाहिए कि ये क्या करें, अपना अमन के साथ रहें ताकि ईरान भी खैरियत से रहे इनके साथ साथ। आगे देखते हैं। सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाइड आफ्टर 16 किल्ड इन ऑस्ट्रेलिया शूटिंग। ठीक है, सस्पेक्ट किसको कहते हैं? किसी भी मशकूक बंदे को कहते हैं। आइडेंटिफाइड, उसकी शिनाख्त कर ली गई आफ्टर 16 किल्ड की, 16 लोगों के मरने के बाद इन ऑस्ट्रेलिया शूटिंग, जो ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग हुई। पुलिस क्लेम अटैकर्स वर मैन सन, वन ऑफ देम किल्ड। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि वो एक बाप बेटा थे और उनमें से एक कत्ल हो गया। टू कॉप्स अमंग 40 इंजर्ड। और जख्मियों में दो पुलिस एहलकार भी थे। अबाउट 1000 अटेंडेंट जूश हॉलीडे सेलिब्रेशन एट सिडनीज बॉन्डीज बीच। ठीक है, और ये उनका कोई इलाका है जहाँ पे सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्यौहार के तकरीबन तकरीबन 1000 अफराद शामिल थे। आगे क्या है? बेस्टेंडर हेल्ड एज हीरो फॉर टैकलिंग गनमैन रेंचिंग अवे राइफल। ठीक है, एक राहगीर को, ठीक है, एक राहगीर को हमलावर को काबू पान करने में उससे राइफल छीनने पर हीरो करार दे दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस कंडोलेंसेज। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इजहार कंडोलेंस किसको कहते हैं, ताज़ियत, इजहार ताज़ियत किया है। जॉइन वर्ल्ड लीडर्स इन कंडेमिंग अटैक। और उन्होंने कहा है कि जो भी मुल्क उसको बुरा भला कह रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। आगे देखते हैं इसको। ओवर डजन टेररिस्ट किल्ड। डजन का मतलब है दर्जन से ऊपर या कई आप कह सकते हैं। किल्ड इन मोहम्मद बनु ऑप्स। ऑप्स मीन ऑपरेशन के 12 से ऊपर, 10-12 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। क्यों? जो बनु में ऑपरेशन हुआ। कमांडर अमंग 3 मिलिटेंट्स किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस फॉलोइंग मोहम्मद खेल क्वाडकॉप्टर अटैक। ठीक है, तो क्या है कि उनका जो कमांडर था वो भी अटैक में मारा गया। IMF IMF benchmarks termed logical progression, not new condition। IMF के जो बेंचमार्क्स हैं उसको क्या का, लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है जो भी चीज रीजनिंग, मतलब मंतक पे हो। आप कह सकते हैं कि एक मंतकी तसलसल करार दे दिया गया है। नॉट न्यू कंडीशन, ना कि नई शर्त।
Finance Ministry claims many MEFP actions stem from reforms already initiated. और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ये कहती है कि उन्होंने जो प्लान दिए हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं. नॉट इम्पोज्ड, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुसल्लत किया है सारा कुछ. एसेट डिस्क्लोजर पार्ट ऑफ प्रोग्राम सिंस 2024 कि हर बंदा अपनी जायदाद अपने असासे जो जाहिर करेगा, ये हमारे 2024 के उस प्रोग्राम का हिस्सा है. PAC एम्पावरमेंट एक्सेस टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लिंक टू AML CFT रिफॉर्म. ठीक है, और ये पेज क्या है ये नीचे लिखा होगा, आप कहीं से पढ़ लीजिएगा. Curbs on informal channel lead to 26% remittance rise in fiscal year 25. Curbs का मतलब होता है महदूद करना. इनफॉर्मल चैनल मतलब जो भी 2 नंबर काम हो रहे हैं, जहाँ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उनको लिमिट करेंगे, लीड टू, और ये 2025 के उसमें इजाफा करेगा. प्रोटेस्ट और टॉक्स, इमरान लीव्स डिसीजन अप टू अलायंस. एहतजाज या फिर मुज़ाकरात. इमरान ने कहा है कि ये अब अलायंस मतलब जो हुकूमत है जो वो खुद ही बताएगी. एट कुहाट रैली KPCM अर्जेस सपोर्टर टू बी रेडी फॉर प्रोटेस्ट कॉल. के कुहाट के रैली के दौरान चीफ मिनिस्टर ने उन लोगों को बताया है कि वो एहतजाज के लिए तैयार रहें. सेज अचकजाई राजा नासिर एम्पावर्ड. अचकजाई और राजा नासिर को पावर दे दी गई टू डिसाइड कोर्स ऑफ एक्शन कि प्लान क्या होगा आगे. इंसिस्ट पार्टी विल सीज रियल फ्रीडम एट ऑल कास्ट. कि उन्होंने कहा है सीज का मतलब होता है बंद करना, हासिल करना, मतलब पूरी पार्टी अपनी पूरी फ्रीडम हासिल करेगी. PT वार्न्स अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू इम्पोज गवर्नर्स रूल एंड प्रोविंस. और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात से खबरदार किया है कि ये बात भूल जाएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में क्या गवर्नर राज लगाएंगे. उसके बाद देखें गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स स्ट्राइक फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू स्टॉप. गुड्स ट्रांसपोर्ट, गुड्स कहते हैं किसी भी अशिया को, ट्रांसपोर्ट ओनर स्ट्राइक, जब से स्ट्राइक चल रही है फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू स्टॉप, और उस वजह से जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी बंद हो गए. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब हैव कम टू ग्राइंडिंग हार्ट, मतलब बिल्कुल बंद हो जाना. ओइंग टू द लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिलीवरी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिलीवरी नहीं हो पाई, इस वजह से क्या हुआ, वो बिल्कुल बंद होने के करीब आ गए. आगे देखें DSP किल्ड हिज वाइफ डॉटर फॉर सेकंड मैरिज. DSP ने अपनी बीवी और अपनी बेगम को कत्ल कर दिया दूसरी शादी के लिए. पुलिस रिजॉल्व द 2 months ओल्ड किडनैप केस ऑफ 2 women. पुलिस ने ये हल किया द 2 months ओल्ड किडनैप केस के 2 महीने पहले जो अगवा का केस था ऑफ 2 women, 2 औरतों का. DSP सिस्टर इन लॉ के DSP की एक साली had appealed to CM for help. उनने CM को मदद के लिए कहा था, दरखास्त की थी. इन्फॉर्मिंग हर ऑफ पुलिस थ्रेट्स फॉर परसुइंग केस, और उनको ये इन्फॉर्म किया था, उनको इतला दी थी कि पुलिस की भी धमकियां आ रही हैं फॉर परसुइंग केस, कि अगर आपने केस आगे चलाया तो. सीरिया किसको कहते हैं?